हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड रेशियो में हमने बेसिक जान लिया था रेशियो का, और रेशियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कल किए थे। तो आज अच्छे क्वेश्चनों से भी थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो बने रहिए। और क्वेश्चंस आज आपका पहला स्क्रीन पर आपके आता है। आज का पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:8 और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। आपका ये क्वेश्चन है। सामने वाले क्या बोला? दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, मतलब संख्याएं क्या है 3:8 में? ये बोला कि नहीं बोला उसने? संख्या क्या है आपकी 3:8 में, इनका अंतर अनुपात इतना है और अंतर कितना है यानी 115, यानी इसका अंतर कितना है 5 संख्या ये नहीं, और उनका अंतर कितना है 105, यानी 5 की वैल्यू कितनी हो गई 115। तो एक की वैल्यू कितनी आई 5 दूनी 10, 5 3 15, एक की वैल्यू कितनी आई 23 आई। अब उसने क्या पूछा है? तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। अब इन दोनों में देखो छोटी संख्या कौन सी है? 3 है। अगर 3 इसमें छोटी संख्या है तो 3 का गुणा किससे कर दो 23 से, कितना आया 9 और 6 69। आपका राइट आंसर इसका आ गया। या मैं बोलूँ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 × 3, 3 की वैल्यू आ गई आपकी 3 3 का 9, 3 दूनी 6 69। एक और समझ लो, मेरे से बोला था दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। अब देखो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, उनका अंतर 115 है। संख्याओं का अनुपात कितना 3:8, तो मैंने क्या किया इनका अंतर लिया। ठीक है, अंतर कितना है 5, तो इनका अंतर के बराबर रख दो। 5 की वैल्यू 115 जब, तो एक की वैल्यू 23, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 69। आपका राइट आंसर आ गया, यानी आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इसका आ चुका है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया सबको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेट 1 मिनट। 3 संख्याएं 1:2, 2:3 और 3:4 में है। 1:2, 3:3, 2:3, 3:4 के अनुपात में। 3 संख्याएं 1:2, 2:3 और 3:4 के अनुपात में। अधिक से अधिक और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 27 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन हमने कल की क्लास में देखा था कि अगर हमें ये बटे में दिए हैं तो इनका अंतर कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को आपको कराता हूँ। जैसे मेरे से बोला है ये कितना 1/2, 2/3 और 3/4। ठीक है, 3 संख्याएं अपनी 3 संख्या, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। जैसा कि हमने कल की क्लास में सीखा था कि अगर ऐसे मुझे अनुपात दिए हों तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़, इनका एलसीएम लो। कितना आ रहा है एलसीएम 12 लेना सीखा था हमने, एलसीएम लेना सीखा था 12, तो हमने 12 एलसीएम लिया। और एक चीज़ सीखी थी कि हमने 1 को यहाँ रखो, 2 को यहाँ रखो, 3 को यहाँ रखो, ऊपर वाली संख्याओं। अब जो आपने 12 एलसीएम लिया है उसका 2 से भाग दो, 2 6 12 अनुपात लगाओ। 3 से भाग दो, 3 4 12, 4 से भाग दो, ये आ गया। कितना आ गया 6:8:9 आपका ये आ गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया 6:8:9। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला उसने, अधिक से अधिक सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। अधिक से अधिक और सबसे छोटी संख्या, अधिक से अधिक संख्या कितनी है 9 और छोटी संख्या कितनी है 6। इनके बीच का अंतर कितना है 3। इसने कितना बोला है क्वेश्चन में 27 है, 27 लिख दो। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई
9। अब उसने पूछा क्या है, ये बोलो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 या नहीं? सबसे छोटी संख्या 6, तो 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 इंटू 6, यानी 54 आपका आंसर आएगा। यानी 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 6, 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 54 आपका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, मेरे से क्या बोला था, 3 संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में अधिक से अधिक और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो मैंने क्या किया, इन संख्याओं का पहले एलसीएम लिया। एलसीएम की संख्या ऐसी कैसी लिख लेता हूँ मैं, 1, 2, 3। अब मैंने क्या किया, भाग दिया। 2 का भाग 12 में दिया 6 आया, 3 का भाग 12 में दिया 4 आया, 4 का भाग 12 में दिया 3 आया। तो क्या आ गया, इसका अनुपात आ गया। अब मेरे से बोला है सबसे अधिक बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है, 27। इनका अंतर ये बड़ी संख्या ये रही, छोटी संख्या ये रही, इनका अंतर 3 आ रहा है और 3 की वैल्यू कितनी दी है इसने, 27। तो 27 रख दी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब उसने बोला सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी थी अपनी, ये 6। तो 9 का 1 की वैल्यू 9, तो 6 की वैल्यू कितनी है, 54। आपका राइट आंसर हो गया इसका। तो अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। A sum of x was divided between A, B and C and D in the ratio 1/3, 1/5, 1/6, 1/9. The difference between the share of B and D is 832. The value of x. यानी इसने बोला है संख्या A sum of x, यानी राशि x का योग, राशि x का योग का अनुपात, यहाँ पे है x रुपये के योग का अनुपात, दिया है। 1 रुपये के योग का अनुपात दिया है 1/3, 1/5, 1/6, 1/9 में ए बी सी डी के बीच विभाजित किया गया था। यदि बी और डी के शेयरों का अंतर 832 है तो एक्स का मान ज्ञात करो। अब अनुपात दिया है सिंपल, मुझे पता है कैसे निकालते हैं, ए बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, कुछ भी हो। मुझे बोला है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना दिया है इसे, 1/3, 1/5, 1/6 और 1/9 मुझे ये दिया है। अब मुझे पता है कि मैं क्या करता हूँ, इनका एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम कितना आएगा, 90। 5 15 15 6 90 आ जाएगा एलसीएम 90। अब ए बी सी और डी, अब मैंने क्या बोला था, ऊपरी संख्या ऐसे लिख लो। अब एक ही ऊपर तो एक का गुणा किसी से करेंगे तो बात एक ही आएगी। तो चलो लिख लेते हैं 1 1 1 1, ठीक है। अब मेरे से बोला है 3 का भाग दो, 30 दिया 90, 5 का भाग लो 18 पहिया 90 अनुपात, 6 का भाग दो 6 एकम 6 7 8 9 6 30 मतलब 6 90, ठीक है। और 9 का भाग दो, ये क्या आ गया 1 × 10, यानी अनुपात आपका क्या आ गया 30 अनुपात 18 अनुपात 15 अनुपात 10 आपका क्या आ गया, बी सी और डी। ये चारों का अनुपात कितना आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ गया, 30 अनुपात 18 अनुपात 15 अनुपात 10। ये चारों का अनुपात आपका आ गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब उसने बोला है यदि बी और डी के शेयरों के बीच का अंतर, यानी बी कहाँ पे, बी ये रहा, और डी कहाँ पे, डी ये रहा, इनके शेयरों के बीच का अंतर कितना है 832। वैसे ये कितना अंतर है, 8 अंतर है या नहीं, वैसे अंतर 8 का है। तो शेयरों के बीच का अंतर कितना दिया 832, यानी 8 की वैल्यू कितनी दे दी इसने 832 दे दी या नहीं दे दी, 8 की वैल्यू दे दी 832। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 एकम 8 8 चौक 32, यानी 1 की वैल्यू आपकी आ गई 104। तो अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना क्या है, तो x का मान मतलब x तो योग है सबका, तो यानी इसका योग करो कितना आ रहा है, 8 5 13 की 3 असला की 1 3 4 5 6 7 73,
यानी मैंने इसका योग किया तो कितना है 73। तो 73 का मान क्या आएगा 104 इंटू 73। तो ये आपका आ जाएगा 75 92। 75 92। इकाई अंक से देख लो, 4×12। 2 पीछे किसके आ रहा है, 2 पीछे इसके आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इकाई अंक से देख लिया 4×12, 2 पीछे आ रहा है, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी डी आपका 73 वैल्यू कितनी हो गई 75 92। यानी आपका आंसर क्या आ गया डी। देखो मेरे से क्या बोला था, x रुपये आपके पास, उसका डिवाइड कर दिया 1/3, 1/5, 1/6, 1/9 में। ABCD में किया है, ठीक है। यदि बी और डी के शेयरों का अंतर 832 है तो x का मान ज्ञात करो। मुझे ये अनुपात दिया था, मैंने नीचे वालों का एलसीएम लिया, 90 लिखा, 90 लिखा। अब 90 में लिखा तो 90 लिखने के बाद मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। अब देखो 3 का गुणा 90 से किया तो कितना गया 30 आ गया, 5 का किया 18 पे 90, 6 का किया 15, 9 का किया 10। तो ये क्या मेरे अनुपात आ गए इसके। अब मेरे से बोला था बी और डी के शेयरों के बीच का अंतर, बी और डी के शेयरों के बीच का अंतर कितना दिया है 832। बी और डी कितना ये है, बी और डी यही है ना, पहले और तीसरे चौथे नंबर की। तो बी और डी के अंतर कितना 8, 8 की वैल्यू कितनी दी 832, तो एक की कितनी निकाली 104। अब उसने बोला एक्स का मान, एक्स तो क्या है कुल संख्या है, तो मैंने कुल लगा दी, तो कुल कितनी है 73, तो 73 का मान कितना आ गया 75 92 इसका राइट आंसर आ चुका है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, आप इसे पुश करके लिख लेना, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में है। 3 संख्याएं 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। तीनों संख्याओं का औसत क्या है, तीनों संख्याओं का औसत क्या है। ये बोला ना 3 संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4। 3 संख्या मान लो सपोज दैट A अनुपात B अनुपात C कितनी है 1/2, 2/3 और 3/4, यही है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। अभी अंतर तब निकालेंगे जब इसका अनुपात पता हो हमें। अब इसका अनुपात कैसे निकालते हैं, हम इतनी क्लास सीखते हैं। इनका एलसीएम लो, 12 एलसीएम आ गया, 2 छिंग पहले क्या लिखेंगे हम 1 2 3, अब इंटू 2 छिंग 12 अनुपात 3 छिंग 12, नहीं 2 छिंग 12 आ गया, 3 चौक 12 अनुपात 4×12 अनुपात कितना आ गया 6:8:9 आपका आ गया। A अनुपात B अनुपात C आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया, ठीक है। अब मेरे से बोला है 3 सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। सबसे बड़ी ये रही, सबसे छोटी ये रही, ये कितनी है 3, इनके बीच का अंतर कितना दे दिया 27। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 9, एक की वैल्यू 9 आ गई आपकी। तो तीनों संख्याओं का औसत क्या है। अब संख्या निकालनी है, संख्या देखो संख्या है। अब देखो एक की वैल्यू 9 आ गई, तो संख्या क्या होंगी ए कितना होगा 6 × 9, 9 रखो 6 9 54। बी क्या होगा 8 × 9, 9 8 72। सी कितना आएगा 9, तो 9 × 9 कितना आ गया 81 आ गया आपका, ठीक है। अब मेरे से पूछा है तीनों संख्या निकल गई अपनी, 9 का गुणा कर दिया इसमें, 9 का गुणा इसमें कर दिया, 9 का गुणा इसमें कर दिया, तो मेरी क्या संख्या निकल गई। अब मेरे से क्या बोला तीनों संख्याओं का औसत है, तीनों संख्याओं का औसत पूछा है इसने। तो औसत में क्या करते हैं तीनों का योग और 3 का भाग। तो औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, तीनों का योग करो, 4 2 6 और 1 7 और 8 5 13, 13 और 7 20। औसत निकालने के लिए क्या करें, अब क्या करेंगे औसत कैसे निकालेगा हम, औसत कैसे निकालेंगे 207 टोटल योग आया तीनों का, बट्टी कितनी संख्या है 1 2 3, 3 का भाग दे दो, 3 छिंग 18 और 3 9 27, यानी औसत कितना आ गया 69। क्या आ गया आपका औसत, और क्या आ गया आपका 69।
तीन संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। तीनों संख्याओं का औसत क्या है? मैंने तीनों संख्याएं ली, 1/2, 2/3, 3/4, 1/2, 2/3, 3/4। मैंने क्या करा, इनका एलसीएम लिया तो 12 आया। 12 का मैंने भाग दिया, 12 में भाग दिया 2 का तो 6 आया, 3 का भाग दिया 4 आया, 4 का भाग दिया 3 आया। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, संख्या निकाल ली। अब मैं से बुलाता हूँ इनके बीच का अंतर, बड़ी और छोटी के बीच का अंतर। बड़ी कितनी है 9, छोटी कितनी 3, इनका अंतर कितना 27 है। तो 3 की वैल्यू 27, 1 की वैल्यू 9। तो मुझे संख्या निकालनी तो मैंने 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसमें सब में किया, संख्या निकल आई। तो कुल योग कितना आया 207। अब औसत हमारा क्या होता है, सबको जोड़ो और जितनी संख्या उसका भाग दे दो। सबको जोड़ो, जितनी संख्या उसका भाग दे दो। सबको जोड़ा, कितनी संख्या 1, 2, 3, तो 3 का मैंने भाग दे दिया। तो कितना आ गया औसत 69। आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ चुका है। ठीक है, अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तीन संख्याएं ए, बी और सी के संबंध में ए बी का 1/3, बी सी का 2/5, बी सी का 2/5 है और ए बी सी बराबर 46 है। तो सी और बी के बीच का अंतर क्या है? अब देखो क्वेश्चन में दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है 2/5। ए बी सी के संबंध में, ए बी सी संबंध है ए बी का 1/3, बी का 1/3, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ A/B बराबर 1/3। सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन इसका, या A अनुपात B कितना आ गया, 1/3 आ गया कि नहीं आया, लिख सकता हूँ इसे मैं। ठीक है, अब B का देख लो, यहाँ पे क्या दिया एक और, B C का 2/5 है। B कितना है, C का 2/5, तो B अनुपात C कितना आ गया 2/5। तो B अनुपात C कितना आ गया 2:5 आ गया। आ गया कि नहीं आया, ये आपको समझ में आ गया होगा। B अनुपात C कितना आ गया 2/5, इसका आ गया। अब मेरे से क्या बोला है, देखो A अनुपात B कितना आ गया 1/3, B अनुपात C कितना आ गया 2:5। अब आपको मैंने A अनुपात B अनुपात C निकालना सिखाया सबको मैंने। 2 की 2, इसका गुणा इससे किया, 2 की 2, 3 दूनी 6, 5 तिया 15 आ गया। अब उसने बोला है, ये तो मैंने ABC का अनुपात निकाले, तीनों संदर्भ में इससे दिया था संबंध, तो मैंने ABC का अनुपात निकाली। अब बोला उसने तीनों का योग 46 है। यहाँ पे तीनों का योग कितना है 15 और 6 21, 22, 23। पर यहाँ पे 23 नहीं दिया, उसने बोला है 23 का मान कितना है 46 बोला है। दिया कि नहीं दिया, तीनों का योग 46 है, तो 1 का मान कितना आ गया 23 दूनी 46 आ गया, 1 का मान 2 आ गया। अब उसने बोला C और A के बीच का अंतर ज्ञात करें। C और A कहाँ पे इसमें, C और A इसके बीच का अंतर कितना है 13। यहाँ लिख दो C माइनस का A यानी 15 माइनस के 2 यानी 13। और 13 का मान क्या होगा, जब 1 का मान 2 तो 13 का मान कितना होगा 2 × 13। 13 का मान कितना आ गया 13 दूनी 26 आ गया इसका आंसर। ठीक है, एक बार और समझ लो क्वेश्चन को। मेरे से अनुपात का रेशियो का वो दिया था, A अनुपात B और C में संबंध दिया था A B का 1/3, B C का 2/5 और तीनों का योग 46 है। तो C और A के बीच का अंतर ज्ञात करो। मैंने क्या किया, ये लिखा था कंडीशन, पहली कंडीशन ये दी थी A B का 1/3, तो मैंने इससे A अनुपात B निकाल लिया, B C का निकाल तो B अनुपात C निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, ये लिख दिया मैंने। अब इनमें ABC अनुपात निकाले तीनों का, क्योंकि मुझे तीनों का संबंध पता होना चाहिए। तीनों में संबंध ये 2:6:15 का। अब मेरे से क्वेश्चन बोला है तीनों का योग 46 है, पर तीनों का योग तो यहाँ मुझे 23 आ रहा है, तो 23 की वैल्यू कितनी है 46, तो 1 की वैल्यू 2। अब बोला C और A के बीच का अंतर ज्ञात करें, तो C और A क्या है, C ये रहा A ये रहा, कितना 13,
तो 13 की वैल्यू कितनी हो गई 26। यहाँ पे इतना आपका क्वेश्चन हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अर्जुन, भरत और चंदू, एक जूम और कर लो इस क्वेश्चन थोड़ा सा। देखो देख लो क्वेश्चन एक बार। अर्जुन, भरत और चंदू ने एक क्रिकेट मैच खेला। अर्जुन और भरत द्वारा स्कोर किए गए रनों का अनुपात 1:2 है। अर्जुन, भरत और चंदू ने एक क्रिकेट मैच खेला। अर्जुन और भरत द्वारा स्कोर किए गए रनों का अनुपात 1:2 है। भरत और चंदू द्वारा स्कोर किए गए रनों का अनुपात 3:4 है। अगर वे मिलकर 204 रन बनाते हैं तो चंदू अर्जुन से कितने रन अधिक बनाता है? तो चंदू अर्जुन से कितने अधिक रन बनाता है? अर्जुन, भरत और चंदू एक क्रिकेट मैच खेला, ठीक है। अर्जुन और भरत का स्कोर का अनुपात कितना है? देखो अगर मैं यहाँ पे करूँ अर्जुन और भरत के स्कोर का अनुपात कितना है? 1:2, ठीक है। भरत और चंदू के स्कोर का अनुपात कितना है? भरत और चंदू के स्कोर का अनुपात कितना है? 3:4। अगर ये मिलकर 204 रन बनाते हैं, अगर मिलकर सभी सभी मिलकर, अगर पहली चीज़ तो इसका अनुपात निकालो, A अनुपात B अनुपात C, सभी का तब निकालो जब तीनों का रिलेशन पता होगा। क्योंकि संबंध पता नहीं मुझे तीनों का। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब आप बोलोगे डायरेक्ट कैसे कर दिया? मैं पहली क्लास से सारी चीज़ें सिखाता आ रहा हूँ आपको, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। इसका गुणा इससे करते हैं तो 3 आता है, इसका गुणा इससे करते हैं तो 6 आता है, इसका गुणा इससे करते हैं तो 8 आता है, ठीक है। अब बोल रहा है वो अगर मिलकर 204 रन बनाते हैं, मिलकर मतलब सबका योग 8 और 10, 2 4 14, 14 और 3 17, 17। अगर 17 मिलकर कितना बना रहे हैं? 17 की वैल्यू कितनी है? 204 रन मिलकर बना रहे हैं ना। तो एक की वैल्यू कितनी है? 17 एकम 17, 17 दूनी 34। एक की वैल्यू आ गई आपकी 12। एक की वैल्यू 12 आ गई। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। तो चंदू ने अर्जुन से कितने अधिक रन बनाए? तो चंदू ने अर्जुन से कितने अधिक रन बनाए? चंदू ये रहा, अर्जुन ये रहा। चंदू के रन देखो, चंदू के रन, चंदू रन कितने आ गए? चंदू के रन कितने आ गए? चंदू की वैल्यू कितनी? 8 × 12। चंदू के रन है 96। और किसके? अर्जुन, अर्जुन के रन कितनी वैल्यू है अर्जुन की? 3। तो 3 × 12 36। अब उसने बोला है चंदू ने अर्जुन से कितने रन अधिक बनाए, मतलब माइनस कर दो इसको 0 और 6, यानी चंदू ने अर्जुन से 60 रन अधिक बनाए। चंदू ने अर्जुन से 60 रन अधिक बनाए, ठीक है। यहाँ देख लो, चंदू ने अर्जुन से 60 रन अधिक बनाए, क्योंकि चंदू ने 96 रन बनाए और अर्जुन ने कितने बनाए? 36 रन। तो चंदू ने अर्जुन से कितने रन अधिक बनाए? 60 रन इसने अधिक बनाया आपके, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों गुणनफल बताइए। दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 160, और उन दोनों का अनुपात कितना है? 5:3। 5:3। अंतर कितना है? देखो अब यहाँ डायरेक्ट करता हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कर ली। 2 अंतर, और यहाँ पर अंतर कितना दिया है? 160। तो 2 की वैल्यू 160, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 × 16 80। 1 की वैल्यू 80। तो संख्या क्या होंगी? संख्याएं क्या होंगी?
संख्या क्या होंगी? देखो पहली संख्या ए मान लो, ए अनुपात बी मान लो इसे, ठीक है। 5 है, एक की वैल्यू 80 तो 80 करो, 8 में 40, बी कितना आएगा 3 इंटू 80 यानी 8 3 24, 8 3 24 कितना आ गया 80 इंटू 8 में 40, 400 आ गया ना ये। ए और बी की संख्या दो हमारी आ गई। अब संख्याओं को गुणनफल पूछा है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो ए इंटू बी कितना आ गया 400 इंटू 24, 24 चौक 96, 96 से, यानी आपका 96 से आपका राइट आंसर आएगा। देखो मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला था, दो संख्याओं के बीच का अंतर 160 है। दो संख्या ए और बी ले ली, उनका बीच का अंतर कितना है 2 वैसे, पर 2 का वैल्यू कितनी है 160 आ गई, 160 तो एक की वैल्यू कितनी है 80, ठीक है। उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है 5:3 दे रखा है। संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। अब मेरे को एक की वैल्यू 80 आ गई तो 5 की कितनी आएगी 400, 3 की कितनी आएगी 240, तो यानी संख्या आएगी 400 और 240 में संख्या आ गई। तो मुझे गुणनफल पूछा है तो 400 इंटू 240 किया तो 96 आ गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।